दोस्तों, क्या आप जानते हैं में कि दो बाइक सवार इस नदी से होते हुए गुजर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पीछे एकदम से आवाज़ आई बचाओ बचाओ की। एक बाइक सवार उतर के नदी में कूद चुका उन्हें बचाने के लिए। वो लड़का नदी में कूदा तो वो वापस नहीं आया, जिसके चलते उसका साथी बहुत ही डर गया। वो भी उसी नदी में कूद पड़ा ढूंढने के लिए कि मेरा साथी कहाँ पर है। पर अफसोस की बात यह है कि ये दोनों आज तक नहीं मिल पाए। कई कड़ी रेस्क्यू मेहनत के बाद उसमें से स्कूटी और एक शख्स बरामद हो पाया। पर अफसोस की बात यह है कि इसमें जो हमारा सबसे पहले व्यक्ति गिरा था वो अभी तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, ऐसे कई केसेस यहाँ पे इस नदी के हैं जो कि लोगों को बहुत ही यहाँ पे आने से रोकता है, जिसकी वजह से ये नदी और ये जगह यहाँ की डरावनी जगह बन चुकी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग एंड न्यू वीडियो। और आज का वीडियो जो है बहुत ही हटके है और बहुत ही प्रचलित जगह पे अभी मैं आया हूँ। प्रचलित तो नहीं बोलेंगे, हॉन्टेड बोलेंगे। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जगह है रोहिणी सेक्टर 16 में। जी हाँ, खूनी झील जिसे कहा जाता है। खूनी झील के पास मैं अभी आया हूँ। मेरे कैमरामैन को बोलूंगा वो मेरे इधर दिखाएंगे साइड में। खूनी झील जिसे कहा जाता है, मैं अभी खूनी झील के बगल में हूँ। और मेरे एक साइड, मेरे सीधे हाथ में एक खूनी झील है और एक उल्टे हाथ में मेरे झील है, जिसे आज के वक्त पे, इस वक्त पे बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। रोहिणी में अभी कहीं बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई झील भी है। जी हाँ, मैं बैठे बैठे घर पे स्क्रॉल आउट कर रहा था इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम में एक वीडियो आई जिनमें पोस्टकास्ट के थ्रू मेरे को पता चला कि हमारे रोहिणी में सेक्टर 16 में एक खूनी झील भी करके है। तो उसके बारे में हमने करा बहुत सारी रिसर्च और उसके बाद हमने जगह ढूंढा। जगह ढूंढने के बाद अब हम आए हैं खूनी झील के पास। तो जी हाँ, आज हमारा काम रहेगा खूनी झील को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना। और ये खूनी झील किस लिए रखा गया है, और ये एक्चुअल में खूनी झील है या नहीं, और या फिर यहाँ पे भूतों का साया भी है या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें हैं लोगों की बनाई हुई। और कई लोगों ने यहाँ पर, मैं आते आते पूछा कई लोगों से, तो कई लोगों ने मुझसे बोला कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जेब कतरे और चोरी लूट मार होती है, जिनमें लोग आते हैं यहाँ पे और उनको पकड़ लिया जाता है और उनकी सारी सामानें जो भी होता है, ज्वेलरी, फोन, पर्स, पैसा सब छीन लिया जाता है। और अगर इसी बीच कोई उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो उनसे मार दिया जाता है उनको, और उनको मार के इसी झील में फेंक दिया जाता है। जी हाँ, इसी नाम से, इसी तरह से शायद ही इस झील का नाम खूनी झील रखा गया है। और कहने को तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम धीरे धीरे आपको ये झील स्क्रॉल आउट करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए आपको बताएंगे। तो है दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, दिल्ली, भारत की कैपिटल दिल्ली कहने को तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली में डार्क जगह भी बहुत है, जैसे कि भूतिया जगह। कहने को तो दिल्ली में आजकल के वक्त में कोई नहीं मानता ऐसी चीज़ें को, लेकिन मेरे मन में चल रही कई दिनों से सवालों का जवाब ढूंढना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे खूनी झील के बारे में। कहने को तो ये खूनी झील लोगों के मन में बहुत ही बड़ा डर पैदा कर चुका है। तो इसी डर को और इसी डर का खुलासा करने के लिए मैं निकल पड़ा अपनी टीम के कहना साथ। है यहाँ का, मेरा कहना यहाँ का नहीं है। और लोगों का कहना तो यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे लोग नशे, पत्ते, दारू और गांजा वगैरह सब करते हैं। और गांजा, नशा वगैरह करते करते के बीच में कोई एक हमारे जैसा अच्छा सीधा साधा मानस यहाँ से जाता है तो उसको लूट लिया जाता है। उसकी चैन, पैसे, पर्स वगैरह सब लूट लिया जाता है। और इसी दौरान अगर जिसका लूटा जाता है उसको वो बंदा अगर इनसे थोड़ा सा लड़ने के, हाथापाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो नशे पत्ते करते हैं उनके पास होता है यहाँ पे प्लेट, चाकू, बहुत कुछ, जिसकी वजह से वो मार के उन्हें इसी झील में फेंक देते हैं। ये लोगों का दूसरा पॉइंट है कहना।
जिसकी वजह से इसे इस झील का नाम खूनी झील रखा गया है। बाकी और हमारे सर्च के हिसाब से यहाँ पे जो भी कहते हैं लोग खूनी झील, वो इस प्रकार से भी कहते हैं कि यहाँ पे 1857 में यहाँ पे लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के दौरान 1857 में जो अंग्रेज हुआ करते थे उनको इस झील में फेंक दिया जाता था, जिसके दौरान यहाँ पे उन लोगों का कहना है कि आज भी उनकी आत्मा जो है झील से निकल के बाहर लोगों को अपने मन में और उनको सम्मोहित करके इस झील में वापस से ढकेल दिया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। और हमारी पुरानी हिस्ट्री उठाई जाए, जैसे कि मैंने सर्च किया तो उसके बारे में हमें पता चला था। और कुछ लोगों का कहना ये भी है, गर्मी में आते हैं लोग तो वो नहाने के लिए इसमें कूद पड़ते हैं, तो कूदने के कारण कई लोगों को तैरना नहीं आता है, कई लोगों को इसमें स्विमिंग करनी नहीं आती है, जिसके कारण वो इसमें समा जाते हैं। समा जाने के बाद अकाल मृत्यु का रूप उन्हें दे दिया जाता है, जिसके चलते वो यहीं पे घूमते रहते हैं। और घूमते घूमते वो इसी पे कोई जैसे आता है, अपना आसपास के लोग हो गए, कोई भी सीधा मानस आता है, उसको अपने वश में कर लिया जाता है। तो गाइस, हमारे टोटल रिसर्च के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा खूनी झील वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बैठकर इस चीज़ के बारे में हमने बात करी और पता करा कि ये यहाँ पे कुछ ऐसा सच में है या नहीं है। तो उन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों का बनावा है। ये एक सिर्फ बहकावा है जो कि लोग बना के बातों को बहकाव देते हैं। यहाँ पे सिर्फ मानना ये है कि रात के टाइम कॉलोनियों से कुछ लोकल लड़के दारू वारू पीने आते हैं, जो कि छीना झपटी में, आप भी समझ सकते हैं, छीना झपटी में लोग आ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और टोटल अगर ये जो पानी आप जाता हुआ देखेंगे, ये सारा का सारा पानी हैदरपुर फिल्टर होने जाता है, जहाँ से ये पानी फिल्टर होके हमारे दिल्ली में, ऑल ओवर दिल्ली में सप्लाई होता है। ये जो आप नहर देख रहे हैं, ये पंजाब से आ रही है यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद, सब कुछ निकालने के बाद, हमारे आज के एक्सप्लोर में ये निकलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो खूनी झील के नाम से इस झील को बदनाम करा गया है, ये कुछ ऐसा नहीं है। तो आज से हमारे इस वीडियो में इसका खुलासा होता है कि ये खूनी झील नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप रात के टाइम आते हो तो यहाँ के लोकल जो लड़के होते हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, वो यहाँ पे आपसे छीना झपटी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 7 बजे 8 बजे के बाद मत आइएगा यहाँ पे, उससे पहले आप दिन में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे एक्सप्लोर के साथ और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना गाइस। आप हमारे लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर करते हैं, जिससे हमें मिलती है हिम्मत और नई वीडियो बनाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में।